गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे ना, क्लास फिफ्थ हिंदी का एक सैंपल प्रश्न पत्र डिस्कशन करेंगे। सनांत परीक्षा का मतलब सेशन एंडिंग एग्जाम जो होने वाला है अभी, उसका एक सैंपल पेपर हम डिस्कशन करेंगे। आशा है आप लोग सब अच्छे से तैयार करते होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं, अभी इसी वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं एक सैंपल पेपर हिंदी का। तो कक्षा पंचम विषय हिंदी, अधिकतम अंक 40 मार्क के आपको पता है, और अवधि 2 घंटे का होता है। तो सबसे पहले आता है आपका पठन, उसमें 5 अंक होता है। ओके। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हमको ये गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसी के बाद हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर पे। क्या क्वेश्चन है और आंसर हमको क्या लिखना है। तो पहले पढ़ेंगे। जल के बिना ना तो मनुष्य का जीवन संभव है और ना ही वह किसी कार्य को संचालित कर सकता है। जल मानव की मूल आवश्यकता है। पृथ्वी पर मनुष्य के प्रयोग हेतु कुल जल का मात्र 0.6% भागी मृदु जल के रूप में उपलब्ध है। वर्तमान समय में इस सीमित जल का बड़ा भाग प्रदूषित हो चुका है। फलस्वरूप पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियां पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गांव को छूती है और ना ही बड़े से बड़े शहर को। तो पढ़ लिए, हो सके तो इसको 2 बार पढ़ लेना बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। सही पर चिन्ह लगाइए। कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है, इसका मतलब कौन कारण नहीं है उसको हमको टिक लगाना है। एक है कारखानों की संख्या में वृद्धि, 2 है वैध जल में कपड़े धोना, 3 है अधिक से अधिक पेड़ लगाना, 4 है पशुओं को नहलाना। तो इसमें देखिए, अगर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, अधिक से अधिक अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो जल प्रदूषण क्यों होगा, लेकिन बाकी तीनों की वजह से जल प्रदूषण होगा। कारखानों की संख्या वृद्धि करेंगे, बहते जल में कपड़े धोएंगे, पशुओं को नहलाएंगे, तो जल प्रदूषण होगा। लेकिन अगर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो जल प्रदूषण नहीं होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ग, दैट इज अधिक से अधिक पेड़ लगाना। देन हम जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। बरसात के दिनों में पानी भर जाने से कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बरसात के दिनों में पानी जब भर जाता है तब कैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है कि नहीं। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, बाढ़ में डूब जाते हैं, है कि नहीं। तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, निम्न चित्र पानी की किस स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पानी की कमी को दर्शाता है, जिसको हम कहते हैं सूखा। जिसको हम कहते हैं सूखा कहते हैं, राइट। सूखा, या फिर हम कहते हैं अकाल भी कहते हैं। तो ये सूखा होगा या फिर अकाल होगा। ओके, यहाँ पर क्या होता है ना, पानी का कमी होती है, उसको हम बोलते हैं सूखा यानी अकाल भी बोलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पानी का समानार्थी शब्द नहीं है। समानार्थी शब्द आप इंग्लिश में पढ़े होंगे, सिनोनिम्स बोलते हैं। तो इसमें देखिए, नीर, पय और जल ये तीनों पानी का समानार्थी है, लेकिन जो नभ है ना, वो आकाश का समानार्थी है, तो नभ हो जाएगा अलग। पृथ्वी पर मनुष्य के प्रयोग हेतु कुल जल की कितनी मात्रा मृदु जल के रूप में उपलब्ध है। यहाँ पे देखेंगे, मृदु जल के रूप में देखिए 0.6% भाग ही मृदु जल के रूप में उपलब्ध है। तो 0.6% हो जाएगा आंसर। ओके, 0.6%, 0.6% हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट हम जाएंगे लेखन पे। लेखन कौशल का हमको भी 5 है। यहाँ से गद्य एंड पद्य से क्वेश्चन आएगा। ओके, पहले है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 1 मार्क वाला। यहाँ पे 2 पिक्चर दिया है। उपरोक्त तो दोनों चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, उसका नाम लिखिए।
तो यहाँ पे जो दो है, चीता और ये बाघ है, इसमें से भारत का जातीय पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ। तो यहाँ पे लिखेंगे बाघ। ओके ओके। नेक्स्ट हम जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 मार्क वाला 2 क्वेश्चन आएगा। ओके, तो इसमें गद्य पद्य लेखन में 1 मार्क वाला 1 क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क वाला 2 क्वेश्चन आएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, पाठ बिशन की दिलोरी में कर्नल दत्ता ने घायल तितर को गेंद की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे दी गई पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है? एक एक वाक्य लिखिए। जैसे कि पहले दिया है नीम की पत्ती, तो नीम की पत्ती किस लिए यूज होता है? आप लिख सकते हैं नीम की पत्ती घाव तथा फोड़े कुर्सी पर लेप लगाने के लिए यूज होता है। घाव में यूज होता है कि नहीं? घाव में लेप लगाने के लिए। और तुलसी की पत्ती किस लिए यूज होता है? तुलसी की पत्ती पूजा पाठ तथा चाय बनाने में यूज होता है। ओके, आंसर देखते हैं क्या दिया है। ओके, देखिए नीम की पत्ती घाव तथा फोड़े और कुर्सी पर लेप लगाने के लिए होता है, और तुलसी की पत्ती पूजा पाठ तथा चाय बनाने में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है पाठ, पानी रे पानी में धरती को गुल्लक कहा गया है। तो यह धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है? किन्हीं 4 साधनों के विषय में लिखिए। तो किन्हीं भी 4 साधन के नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? छोटे बड़े तालाब, ओके, वर्षा का जल, नदी, झरने, ऐसे दिया है। आप और भी ये लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका व्याकरण, जो कि ग्रामर है, इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। तो व्याकरण का अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, 1 मार्क वाला 10 क्वेश्चन आएगा। टोटल अंक होगा 10। क्वेश्चन नंबर 1 है, शब्दों को सही क्रम में लगाकर सही वाक्य बनाइए। स्वामीनाथन रोबदार के सब मजिस्ट्रेट दादाजी थे, जिसको हम जम्बल वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, तो हम क्या करेंगे, सही क्रम में सजाकर एक वाक्य बनाएंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं, स्वामीनाथन के दादाजी रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे, है ना? स्वामीनाथन के दादाजी रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे। नेक्स्ट है, दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए, लिंग बदलाना है। ओके, जेंडर चेंज हम करते थे इंग्लिश में, वैसे यहाँ पे लिंग बदलाएंगे। तो ग्वाल का ग्वालिन होगा, और शिक्षक का शिक्षिका होगा, ठीक है नहीं? नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों में बहुवचन शब्द को रेखांकित कीजिए और उसका एकवचन शब्द लिखिए। बरसात के दिनों में बस्तियां डूबने लगती है। तो यहाँ पहले देखना पड़ेगा कि बहुवचन शब्द क्या क्या है। देखिए, पहला है आपका दिनों, दूसरा है आपका बस्तियां, है कि नहीं? तो दिनों का एक वचन क्या होगा? दिन होगा, और बस्तियां का एक वचन क्या होगा? बस्ती होगा, है कि नहीं? नेक्स्ट है, हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। इस वाक्य में दुर्गम का सही विलोम शब्द क्या है? दुर्गम मतलब क्या है? जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा विलोम? जहाँ पे जाना हम इजीली जा सकते हैं, सुगम होगा, है कि नहीं? दुर्गम का ऑपोजिट होगा सुगम। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द पर गुला लगाइए। आप इंग्लिश में पढ़ते थे नाउन्स, नेमिंग वर्ड, है कि नहीं? किसी भी नाम, वस्तु, व्यक्ति, किसी भी नाम को हम बोलते हैं क्या? संज्ञा बोलते हैं, इंग्लिश में नाउन्स बोलते हैं। तो पहला देखेंगे, सोहन आज विद्यालय नहीं गया। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द क्या है? सोहन होगा, विद्यालय भी होगा, है कि नहीं? नेक्स्ट है, राधा खाना खा रही है। यहाँ पे राधा होगा, है कि नहीं? राधा होगा आपका क्या? नाउन, दैट इज योर संज्ञा शब्द। यहाँ पे विद्यालय भी होगा, क्योंकि विद्यालय भी एक नाम है ना, एक जगह का नाम है जहाँ पे हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, कि नहीं? नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो वाक्य बना सकते हैं, क्यों, तुम आज विद्यालय क्यों नहीं आए थे? ओके, देन कौतूहल को लेके बना सकते हैं, मुझे चिड़ियाघर देखने का बड़ा कौतूहल है। और मुझे क्या बोलते हैं, समुद्र देखने का बड़ा कौतूहल है। मुझे नई चीज देखने के लिए, पढ़ने के लिए बड़ा कौतूहल होता है कि नहीं? इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, तितर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सोने से चिपका लिया, अपने सीने से चिपका लिया। यहाँ पे देखिए, उससे और अपने को बोल्ड किया गया है। क्यों किया गया है? इस वाक्य में उससे शब्द का इस्तेमाल तितर के लिए किया गया है।
हम पढ़े थे इंग्लिश में प्रोनाउन है कि नहीं, रिप्लेसिंग वर्ड जो कि नाउन को रिप्लेस करता है, संज्ञा को रिप्लेस करता है, और यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। इस आधार पर दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। सुधा ने डैश बुआ से पूछा पापा डैश कितने बड़े हैं, यहाँ पे आप दिया है, तो क्या लिख सकते हैं, सुधा ने अपनी बुआ से पूछा पापा, ओके, सुधा ने अपनी बुआ से पूछा पापा आपसे कितने बड़े हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अपनी। सुधा ने अपनी बुआ से पूछा पापा आपसे कितने बड़े हैं, तो यहाँ लिखेंगे अपनी। ओके, सुधा ने अपनी बुआ से पूछा, और यहाँ लिखेंगे पापा आपसे कितने बड़े हैं, आपसे, राइट, आपसे। ये क्या है, सर्वनाम है। आंसर क्या दिए देख सकते हैं, अपनी आपसे, ठीक है। ओके, सुधा ने अपनी बुआ से पूछा पापा आपसे कितने बड़े हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह हम पढ़े हैं इंग्लिश में, उसको बोलते हैं क्या, पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे बोलते हैं विराम चिन्ह। ओके, तो अमिता आज विद्यालय क्यों आई थी, तो ये तो हमको पता चलता है कि क्वेश्चन मार्क होगा लास्ट में, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि नहीं, प्रश्नवाचक वाक्य है। और है ना, सुमित को घायल चिड़िया पर दया आ गई, यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी पूर्णछेद होगा, उसको पूर्णछेद बोलते हैं फुल स्टॉप को हिंदी में, है कि नहीं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वाक्यों में रेखांकित शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं। पहले हमको जानना पड़ेगा सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो नाम के बदले में यूज होता है, संज्ञा के बदले में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। और विशेषण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव, जो कि संज्ञा या सर्वनाम का कलर, रंग, अवस्था उसके बारे में दर्शाता है कि नहीं। जंगल में खूंखार जानवर रहते हैं, तो खूंखार जो है वो जानवर को दर्शाता है, जानवर का क्या गुण को, है कि नहीं। जानवर कैसे है ना, खूंखार है, तो खूंखार क्या होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव क्या है ना, विशेषण है, तो आंसर होगा आपका विशेषण। नेक्स्ट है, चित्र देखकर सही काम वाला शब्द चुनिए, क्रिया और एक वाक्य बनाइए। सुनना, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है, हम देख के बोल सकते हैं ये क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो पढ़ना होगा, लेकिन नहीं। अब एक वाक्य बनाएंगे पढ़ना को लगाकर, कैसे बनाएंगे, रोहन किताब पढ़ रहा है, नहीं तो सोहन किताब पढ़ रहा है। ओके, इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका सूचनात्मक लेखन। सूचनात्मक लेखन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 5 मार्क का एक पिक्चर एक दिया होगा, पिक्चर को देख के लिखोगे, नहीं तो कोई क्वेश्चन पूछा होगा उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पिक्चर दे दिया है, ये पिक्चर को देख सकते हो, ये क्या है आपका, पता है आपको, ये सब ईवीएस में पढ़े थे कि नहीं, जल चक्र है ना, वाटर साइकिल, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, लेकिन है कि नहीं। उपरोक्त चित्र तथा ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए, मतलब देखिए, और जल चक्र के बारे में 5 पंक्तियां लिखिए, 5 पंक्तियां को 5 मार्क है। तो अच्छे से गुड गुड हैंड राइटिंग करके लिखना है, और बनान को शुद्ध करके लिखना है ना, तो अच्छे से आपका 5 मार्क से 5 मार्क आएगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, आंसर इधर है, देखिए क्या लिखा है इधर। जल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है ना। सूर्य की गर्मी के कारण जल वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है, ओके, भाप बनकर। वाष्प या भाप बादल का निर्माण करते हैं, बादल वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति में जल चक्र के द्वारा जल की मात्रा संरक्षित रहती है ना। तो बच्चे अपनी स्वतंत्रता के आधार पर उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे एक डेमो आंसर दिया है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, 5 पंक्तियां, ओके, 5 वाक्य। नेक्स्ट है वर्तनी। वर्तनी क्या है, स्पेलिंग है इंग्लिश में, ओके, इसमें भी 5 अंक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 5 मार्क वाला, 1 मार्क वाला 5 क्वेश्चन आएगा। देखिए, नीचे दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लगाकर उचित शब्द बनाइए। मा, य, ई, ल, क्या होगा ये बच्चों, हिमालय होगा, है कि नहीं। द, बा, सा, त, क्या होगा ये, बासात। ऐसे देखेंगे क्या दिया है, हिमालय, बासात, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को, शब्द के जोड़े को चुने, वो सही पर निशान लगाइए, ओके। शिकारी, कटीले दिया है, और एक दिया है चूड़ियां, बच्चे, और एक दिया है बिस्ती, पुलिस, ओके, और एक दिया है दफ्तर, स्वादिष्ट। तो इसमें देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का जोड़ा कहाँ है, मतलब दोनों शुद्ध वर्तनी होगी, ओके, करेक्ट स्पेलिंग होगा कहाँ पे, देखिए, यहाँ देखिए शिकारी गलत है ना, तो ये नहीं होगा।
शिकारी गलत है तो ये नहीं होगा। और नेक्स्ट देखिए, विस्ती पुलिस यहाँ पे गलत है ना, तो नहीं होगा। दफ्तर स्वादिष्ट भी गलत है ना, तो क्या होगा, चूड़ियाँ और बच्चे, ये ठीक है ना, तो ये वाला हो जाएगा चूड़ियाँ और बच्चे। ओके, चूड़ियाँ बच्चे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और रिक्त स्थान पर इनके नाम लिखिए। ये क्या है, कंप्यूटर है ना, और ये क्या है, ये आपका गुल्लक है जिसमें पैसा रखते हैं, है ना, तो आप लिख सकते हैं, है ना, कंप्यूटर और गुल्लक। ओके, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, क्या कहते हैं कंप्यूटर को हिंदी में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए, जिस शब्द के नीचे रेखा खींची गई है उसे आजकल कैसे लिखते हैं। अच्छा, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, तो मुहूर्त को आजकल क्या कहते हैं, मुहूर्त कहते हैं, है ना, इंग्लिश में मूवमेंट कहते हैं, मुहूर्त कहते हैं। आजकल ये चेंज हो गया है, ये पुरानी लैंग्वेज में बोलते थे मुहूर्त, ओके, अभी बोलते हैं मुहूर्त। ओके, मुहूर्त, हाँ? सभी बच्चे अपना गृह कार्य करके आएंगे, इस वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध रूप में लिखा गया है, देखिए कौन सा शब्द अशुद्ध है इसमें, कौन सा शब्द अशुद्ध है, देखो, गृह कार्य लिखा गया है, गृह नहीं लिखा गया है, ग्रह लिखा गया है, तो ये अशुद्ध है ना, ये क्या होगा, गृह होगा ना, इससे गृह ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रह दे दिया है, ओके, तो ये गलत है। नेक्स्ट है आपका शुल्लक, शुल्लक आपका होता है हैंड राइटिंग, ये भी 5 अंक का होता है, जैसे इंग्लिश में आप लिखते हैं ना हैंड राइटिंग, तो इसको लिखना है इंग्लिश में, स्पेलिंग और गुड हैंड राइटिंग को ध्यान देते हुए लिखते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही करना है, सही वर्तनी और गुड हैंड राइटिंग को ध्यान पे देके लिखना है। ओके, नीचे लिखी पंक्तियों को सुंदरता वो शुद्धता के साथ अपने हस्तलेख में लिखिए, सुंदरता होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए, मतलब सही वर्तनी के साथ लिखोगे और हैंड राइटिंग भी अच्छे से लिखोगे तो 5 से 5 मिलेगा। ओके, पत्तों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अच्छा सुनिए बच्चों, पहले हैंडराइटिंग लिखने से पहले ना आप एक दो बार पढ़ लीजिए, वो जो पंक्तियां दिया होगा, मतलब जो पैराग्राफ दिया होगा उसको एक दो बार पढ़ लीजिए इस तरह से, ताकि आपका लिखना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आपको पता हो जाएगा क्या है, स्पेलिंग क्या दिया है, मतलब वर्तनी क्या दिया है ना, वर्ड भी पता हो जाएगा, तो अभी लिखोगे तो अच्छा होगा। तो पहले पढ़ दीजिए, पत्तों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पत्र लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। पत्र जिसके पास लिखा जा रहा है उस तक उचित समय पर पहुंच जाए, इसके लिए हम इस पर डाक टिकट लगाते हैं और पूरा एवं ठीक पता लिखते हैं। फिर पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ते हैं, है ना, छोटे से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब है घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, ओके, कस्बे, शहर है, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, शहर के नाम के बाद पिन कोड लिखा जाता है। ये पत्ते कैसे लिखा जाता है उसके बारे में है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप हैंड राइटिंग लिखेंगे तो अच्छा होगा, मैं सोचता हूँ। और ऐसे ही होगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर अच्छे से हैंड राइटिंग करके गुड गुड हैंड राइटिंग में और बर्तन शुद्ध करके लिखिए। नेक्स्ट टाइप का शब्दकोश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वोकेबुलरी। ओके, इसमें सामने शब्द, विलोम शब्द, ये सब आएगा बच्चों। ओके, एक सिंगल वर्ड आएगा, है ना। तो देखते हैं क्या है इसमें, 5 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क वाला। पहला है, दिए गए शब्दों के समानार्थी का शब्द लिखिए। नदी का समानार्थी शब्द क्या है, सरिता है, तरंगिनी है, ठीक है नहीं, तटिनी है, आप लिख सकते हैं कोई भी दो। बादल का लिखिए, बादल का क्या होगा, मेघ होगा, धन होगा, है ना, आप लिख सकते हैं। ओके, आंसर क्या दिया है, सरिता, तरंगिनी, नदी का, और भी है, नदी का तटिनी है, और भी है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, मेघ धन ये आपका है वो बादल का। ओके, नेक्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए। राहुल एक बहादुर लड़का है किंतु उसका मित्र अनिकेत डैश है। तो राहुल एक बहादुर है, लड़का है, लेकिन उसका मित्र अनिकेत क्या है, बहादुर का विलोम शब्द क्या होगा, हम्म, कायर होगा, है कि नहीं, बहादुर का विलोम शब्द कायर, तो आप कायर लिखोगे, आंसर क्या दिया है, कायर ना, यस कायर दिया। तो राहुल एक बहादुर लड़का है किंतु उसका मित्र अनिकेत कायर है। ओके, नेक्स्ट है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, मैं बोला था एक शब्द आएगा सिंगल वर्ड, इंग्लिश में आता था, है ना,
सोने का आभूषण बनाने वाला को क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं, है ना। और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सोने के आभूषण बनाने वाले को? गोल्ड स्मिथ। और मिट्टी को बोलते हैं क्या? कमेंट कीजिए, क्या बोलते हैं मिट्टी को? यस। तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में सोने का आभूषण बनाने वाले को सोनार और मिट्टी का कुम्हार। नेक्स्ट है कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मोर आंचल का कर छाना। उपरोक्त पंक्तियों में नहाना और छाना तुकान शब्द है। तुकान मतलब क्या ना, राइमिंग वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, इसी प्रकार किन्हीं दो तुकान शब्द के जोड़े बताइए। कोई भी दो राइमिंग वर्ड आप दे सकते हैं तुकान शब्द आपके बुक से। ओके, धेला चला बाजा राजा, नहीं तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे दिया है दो, क्या दिया है? धेला चला और बाजा राजा। आपके बुक में से शायद दिया है, आप अलग भी लिख सकते हैं अपने मन से, लेकिन उनका मीनिंग होना चाहिए बच्चों। ऐसा नहीं लिखना है कि उनका मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। मीनिंग होगा तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है आपका, मेरे चित्र ने मुझे खतरे से मेरे मित्र ने मुझे खतरे से आगाह किया। दिए गए वाक्यों में आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है? तो आगाह किया का मतलब क्या है? मुझे सचेतन किया, अवेयर किया, है कि नहीं। मेरे मित्र ने मुझे खतरे से आगाह किया मतलब खतरे के बारे में सचेतन किया, सचेत किया। हमारे मित्र भी हमको सचेतन करते हैं ना, हम जब कुछ गलतियां करने जाते हैं ना। तो ये था आपका क्लास फिफ्थ का हिंदी का एक डेमो पेपर फॉर योर सेशन एंडिंग एग्जाम। ओके, मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ आप अच्छे से प्रैक्टिस करते होंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से मार्क लाइए, फिर क्लास सिक्स को जाएंगे, फिर नए लेसन्स पढ़ेंगे, है ना। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।